1 अक्टूबर की रात दुनिया में फिर से खलबली मच गई जब ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया। ईरान ने इजराइल पर बैक टू बैक 180 मिसाइलें दाग दी। अटैक का यह मंजर काफी खौफनाक था। रात के अंधेरे में ईरानी मिसाइलों से इजराइल में आसमान में ऐसी रोशनी उठी जिसने हर किसी को खौफ में डाल दिया। इस भयानक हमले के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि अब इजराइल चुप नहीं बैठेगा और ईरान को जल्द ही इसका जवाब देगा। वहीं अगली सुबह इजराइल की तरफ से भी यही कहा गया कि इस हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। मगर हमले को अब करीब 3 दिन हो गए हैं, मगर अभी तक इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई नहीं की है, जबकि वो लेबनान में हिजबुल्लाह को लगातार टारगेट कर रहा है। इसके पीछे आखिर क्या वजह है? आखिर क्यों इजराइल ईरान के हमले का जवाब देने की बजाय हिजबुल्लाह पर हमले किए जा रहा है? बीते साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो इजराइल ने 24 घंटे के अंदर बदला लेने के लिए हमास पर हमले शुरू कर दिए थे। मगर इस बार 180 मिसाइलें दागे जाने के बाद भी अब तक आखिर इजराइल चुप क्यों है? क्या इजराइल किसी सही वक्त और मौके की तलाश में है, या फिर वो ईरान के खिलाफ कोई बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है और एक तूफान से पहले की शांति है? इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। इजराइल की लड़ाई सिर्फ ईरान से ही नहीं है, बल्कि कई फ्रंट पर इजराइल फिलहाल जंग कर रहा है और ऐसे में इजराइल को कड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है। फिलहाल इजराइल लगातार लेबनान को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को ढेर करने में इजराइल जुटा हुआ है, मगर हिजबुल्लाह के साथ ये जंग आसान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह हिजबुल्लाह का रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें हैं। इसमें 11 किलोमीटर की रेंज वाली फलक, 13 किलोमीटर की रेंज वाली शाहीन, 40 किलोमीटर रेंज वाली कट्यूशा मिसाइल, 43 किलोमीटर रेंज वाली फजर 3, 75 किलोमीटर रेंज वाली फजर 5, 100 किलोमीटर रेंज वाली खैबर, 220 किलोमीटर की रेंज वाली ज़ेल, 300 किलोमीटर की रेंज वाली फतह 110 मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास स्कूव मिसाइल सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। इस तरह हिजबुल्लाह के पास इजराइल के कोने कोने में हमला करने की क्षमता है। वो पलक झपकते ही इजराइल के आसमान पर मिसाइल और रॉकेटों की बारिश कर सकता है। हिजबुल्लाह की यही ताकत इजराइल के लिए मुश्किल बन रही है। मगर फिर इजराइल पहले ईरान पर पलटवार क्यों नहीं कर रहा? पहले हिजबुल्लाह से निपटने में वो क्यों लगा है? तो बता दें कि ईरान और इजराइल की सीमा आपस में जुड़ती नहीं है। अगर ईरान अपनी मिसाइल या रॉकेट से हमला करता भी है तो उससे बचने में इजराइल सक्षम है, लेकिन ईरान समर्थक हिजबुल्लाह जिसका गढ़ लेबनान है, उस लेबनान की सीमा इजराइल से सीधा जुड़ती है। और ऐसे में इजराइल जानता है कि ईरान पर हमले से पहले जरूरी ये है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर किया जाए, ताकि इसके आतंकी इजराइल में घुसकर उसके नागरिकों को निशाना ना बना सके। वहीं ईरान की अगर बात करें तो जब रात में इजराइल पर ईरान ने 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी तो ये दावा किया गया कि उसकी 90% से ज्यादा मिसाइलों को इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने रोक लिया। तो ऐसे में ईरान के हमले को रोक पाना इजराइल के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, मगर हिजबुल्लाह को रोकना एक बड़ी चुनौती है। हिजबुल्लाह ने जो सुरंग बनाई है वो इजराइल के लिए एक बड़ी परेशानी है। दरअसल हिजबुल्लाह को ईरान से पैसा मिलता है और हिजबुल्लाह हमास के आतंकवादियों की तरह बंकरों और टनल से हमला करता है। इजराइल इन्हीं बंकरों और टनल को खत्म करना चाहता है, जिससे कि आतंकी सुरंग का इस्तेमाल कर उस पर हमले ना कर पाए और इजराइल की सीमा में ना घुस पाए। मगर फिलहाल के हालातों में हिजबुल्लाह और उसके हमलों को रोकना इजराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज है और फिलहाल उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी है। इसीलिए वो अभी हिजबुल्लाह का खात्मा करने पर ध्यान दे रहा है। वहीं ईरान पर उसका पलटवार भी जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि इजराइल चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है।